सावधान कर रहे हैं। कल की कथा का फिर से फिर योग मार्गना शुरू करते हैं। तो छोटी पर्स भी हो। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासित कृष्णा सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशक पापनाशकमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेय अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञस्तेवा सर्वोत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गंधर्देवा प्रतिगंधर्देवा तेषां वचनं सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य ने विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। व्यासंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी चुल्लक चुल्लिका इलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूजी बाबूजी नेमीचंद भाई साहब राव भाभी और भी जो पूजी जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमारे एक इंद्रिय जीवों की संख्या का वर्णन कल हुआ था। काय मार्गना कल समाप्त हो गई थी। काय मार्गना की जो 3 गाथा है उसका अर्थ कल बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाया था। आज कोशिश करते हैं उसका अर्थ करने की। दीदी मंगलाचरण। हाँ हाँ करिए आप करिए। याद है तो करिए। याद हो गया होगा सबको मंगलाचरण। सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयण भूषणोदयं जिह्वस्य परुवणं वोच्छम्। बहुत सुंदर। गाथा नंबर 213 अर्थ कर लेते हैं इसका, फिर योग मार्गना में चलते हैं। आवली असंख्य भागे न वहिद पल्य पल है, पल का पल्य हो जाएगा। पल्य ऊन सायरध छिदा अर्ध छिदा। सायर में से अर्ध छिदा निकल जाएगा अर्ध छेद। पहले आवली के असंख्य भाग से, भागे न तृतीया का एक वचन है। आवली के असंख्यात में भाग से पल्य को पल्य में हिद करो, माने पहले तो आवली का असंख्यात्मा भाग निकालो, फिर उससे क्या करो पल्य को भाजित करो। जो भागफल आए सायर पूर्ण सायर सागर में से घटा दो। पेट बंद कर दीजिए जरा सा। अर्ध छिदा वो इतने अर्ध छेद होंगे। किसके होंगे तो नीचे लिखे हैं बादर तेज, मतलब बादर तेज काई के इतने अर्ध छेद होंगे। फिर क्या कर रहे हैं पर माने अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, नी माने सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, भू माने पृथ्वी कायिक, जल माने जल कायिक, वाद माने वायु कायिक, वादानम कायिक षष्ठी का बहुवचन की तेज कायिक की बता दी ऊपर। फिर अप्रतिष्ठित प्रत्येक की सप्रतिष्ठित प्रत्येक की बादर हैं सभी बादल पृथ्वी कायिक, बादर पृथ्वी कायिक, बादर जल कायिक, बादर वायु कायिक की। चरिम सायरम पूर्णम इसमें कह रहे हैं जो चरिम है, जो अंतिम है, कौन सा है अंतिम इसमें अंतिम कौन सा है? वायु कायिक है ना। वायु कायिक है। बहुत सुंदर उत्तर। वायु कायिका कहते हैं
कि फिर पूर्णम माने पर्याप्त को, मतलब चरिम सायर पूर्णम माने उसके जो अर्ध छेद हैं वो पूर्ण सागर प्रमाण है। चरिम अंतिम का जो है पूर्णम सायरम पूर्ण सागर यानी पूरा सागर है। किसका अर्ध छेद? वायु कायिक जीवों को अर्ध छेद कितने हैं? तो एक सागर प्रमाण है। अपने मैंने कल थोड़ी सी टेबल भेजी थी, आप लोगों ने किया है कि नहीं मैथमेटिक्स आप लोग जानिए। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि वायु कायिक सबसे लास्ट में आ रहा है, तो उसका अर्ध छेद कितना हो रहा है? बोले एक सागर प्रमाण है। चलिए अब उसके बाद चरिम क्यों दिया? चरिम सायरम, चरिम माने लास्ट का, वायु कायिक का। अच्छा, चरिम वायु कायिक के लिए दिया है। हाँ, वादयनम सबसे लास्ट में आया है ना, तो उसके लिए कह रहे हैं कि चरिम जो अंत में है, जो वायु कायिक हैं उनका पूर्ण सागर है। अर्धछेद ऊपर से ले लेंगे तो सबका अर्धछेद, तो इसी में से, हालांकि गाथा में नहीं आया है, लेकिन उसी से फिर यहाँ पर विशेषार्थ में निकल जाता है कि भाई तेज कायिक का तो कितना बता दिए, पल्ले से ऊन औली का संख्यात्मक भाग को कह रहे हैं, पल्ले में से घटाओ और फिर सागर में से घटा दो तो अर्धछेद आ गया। उसके बाद बोलते हैं प्रतिष्ठ प्रत्येक का कितना होगा, तो कहले आवली को 2 बार क्या नाम है सो करके और पल्ले में से घटाओ और उसको क्या नाम है सो उसमें से सागर में से घटाओ तो उसके अर्धछेद हो जाएंगे। फिर कहते हैं आवली के 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे करके पल्ले में क्या करना है, बार बार भाग देना है। तेज कायिक के लिए 1 बार भाग देना है। अप्रतिष्ठ प्रत्येक के लिए आवली के संख्यात्मक भाग से 2 बार भाग देना है। निगोद के लिए 3 बार भाग देना है। पृथ्वी कायिक के लिए 4 बार भाग देना है। जल कायिक के लिए 5 बार भाग देना है। और वायु कायिक के लिए तो आ ही गया कि पूर्ण सागर उसका अर्धछेद है। इस तरह से इस पंक्ति में सभी जीवों के अर्धछेद का इन्होंने वर्णन किया। गाथा का समझ में आया होगा। कल मैं ठीक से नहीं कर पाई थी, इसका तो कल भी हो गया था, इतना बढ़िया से नहीं रहा। दीदी पै से प्रत्येक हो गया या अप्रतिष्ठित कैसे हो गया? ऐ कैसे निकल गया? प्रतिष्ठित हो जाएगा कि अप्रत्येक ऐसे निकल जाएगा कि बाद में निगोद है, तो निगोद सब प्रतिष्ठित प्रत्येक को कहते हैं। यहाँ पर फिर तेवी विशेषेण हिया, तेवी माने वे सब, ये जो ऊपर हमने बताया है वे सारे कहते हैं क्या है भाई, आपने 2 बार क्या नाम है सो भाग करना, 3 बार भाग एक करके घटाना, आवली के असंख्यात में भाग को 3 बार घटाना, 4 बार घटाना, तो ये संख्या कैसी आएगी? तो उसको आचार्य बोल रहे तेवी वे सभी विशेषेण हिया, विशेष अधिक आएगी। यानी तेज कायिक से, यहाँ देखिए यहाँ पर तो मतलब तेज कायिक से अप्रतिष्ठित प्रत्येक ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन जबकि क्या नाम है सो वास्तव में हम लोग पढ़े थे, हो सकता है अर्धछेद में कोई फर्क पड़ता तो नहीं कह सकते हैं। वैसे बात तो यही थी कि अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीव सबसे कम, बादर मतलब बादर की बात हो रही है, सबसे कम होते हैं और तेज कायिक उससे ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ के हिसाब से तो ये निकल रहा कि सबसे कम तेज कायिक और उसके बाद तो दीदी वहां पे सूक्ष्म आया होगा, ध्यान नहीं है देखना। नहीं कुछ नहीं आया, प्रतिष्ठित प्रत्येक वैसे ही आया था, तो बादर ही आया। तो बादर अग्नि कायिक से बादर अप्रतिष्ठित प्रत्येक, तो बादर ही होती है। फिर कहते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक, फिर भूचल तो कहते हैं ये कैसे आपस में संख्या विशेष ही माने अधिक है। फिर क्या कहते हैं पल असंख्यज भागम एतेन, पल असंख्यज भाग में तेना, कितने अधिक है भाई? तो कहते हैं पल के असंख्यात में भाग अधिक हैं उससे। जैसे तेजस कायिक से अप्रतिष्ठित पल्ले के असंख्यात में भाग अधिक है, उससे उसके नीचे वाले पल्ले के असंख्यात में भाग अधिक, उससे वाले पल्ले के असंख्यात में भाग उत्तरोत्तर कह रहे हैं अधिक हो जाएगा। विशेषे नहीं या माने ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा कि पल्ले के असंख्यात में भाग बराबर ये संख्याएं उत्तरोत्तर ज्यादा हो जाएगी। तम्माते राशियों दीदी विशेषे मतलब तो ज्यादा हो गया ना, हिया मतलब क्या? नहीं हिया नहीं है, ही विशेषे नहीं,
ते भी उसमें भी विशेष विशेष अधिक, विशेष मतलब विशेष से अधिक, विशेष या कैसे मन ठीक हो गया। हाँ? हाँ या मन अधिक हुआ। तो बोले भाई ये है कितनी राशि जो आपने बता तो दी, ये राशि कितनी कितनी अधिक है। तो कह तम्मा ते राशियों, इसलिए तम्मा माने इसलिए, ते माने वे राशियों, वे राशि आपस में क्या है, असंख्य लोगे न गुणित कमा, असंख्यात लोग से गुणित करते हुए ज्यादा ज्यादा है। इतनी ज्यादा है तो उत्तरोत्तर असंख्यात लोक गुणी है। सभी राशि तेजस्काई जीवों के प्रमाण से असंख्यात लोक गुणी है। पकड़ में आया ना गाथा का अर्थ? आगे चलूं, आगे चलूं। दीदी गुणित, गुणित के बाद कमा, क्रम से, क्रम क्रम से। अच्छा हाँ। असंख्यात लोग से गुणित करते हुए क्रम पूर्वक, माने तेजस्काई के बाद अप्रतिष्ठित, फिर सप्रतिष्ठित, फिर पृथ्वी का एक, फिर जल का एक, फिर वायु का एक, ऐसे करना चाहिए। दीदी ऊपर के लाइन में मेत्तेन का क्या मतलब होगा? पल्ला संख्या भाग मेत्तेन, मेत्तेन माने ये सभी, एतेना इनसे, ये एतेना माने जो संख्या है इनसे, पल्ले के असंख्यात में भाग विशेष विशेष अधिक है। तो मेत्तेन मतलब ये सभी संख्या है। ये एतेन माने इनसे आपस में, एतेन परस्पर, एतेन परस्पर, ये पल्ले के असंख्यात में भाग विशेष विशेष अधिक है। संस्कृत में इसका मात्रेन लिखा हुआ था, मितेन का मतलब मात्रेन आया था। दीदी हमने भी ऐसे सोचा है, संख्या में भाग मात्र, मात्र हो जाएगा। किसमें लिखा हुआ मात्र? संस्कृत में तो आया था ना, पढ़े थे ना, बस पल्ला संख्या भाग, मितेन की जगह उन्होंने मात्रेन पढ़ा था, मात्रेन। संस्कृत का इसका अर्थ में जो पढ़ी थी ना, वो मात्रेन पढ़ा था। एक मिनट इसमें देखते हैं। मेत्तेन का अर्थ प्रमाण हो जाएगा। मात्र, हाँ मात्रेन, हाँ प्रमाण, संख्या पात्र। इसमें तो मात्र बोल के कुछ नहीं आया। नहीं, संस्कृत का जो इसका भावार्थ है ना, संस्कृत में, संस्कृत वाले में पल्ला संख्या भाग मात्रेण है। संस्कृत एक, संस्कृत छाया एक किसी की बनाई हुई है ना, इसलिए हम संस्कृत छाया को उतना मतलब महत्व तो नहीं दे सकते कि उसकी हिंदी को हम सही माने। ये कभी भी आगाज की बनाई हुई है, और ऐसा नहीं, प्राकृत भाषा का एक ही चीज का जाता हूँ कम से कम 10 तरह का वर्ड है, कम से कम 10 तरह का वर्ड। तभी तो मैंने फिर मतलब क्रम पूर्वक सीखा नहीं, सीखने का, क्योंकि बहुत जो पुलक गोयल है उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं प्राकृत की क्लास करूं, बहुत इच्छा, बहुत उनका बहुत खबर आई मेरे पास जब वो सिखा रहे थे। तब जब मैंने देखा कि बाप रे खाऊंगी, खाऊंगा, बाबा इतनी, उसे कम से कम 8-10 वर्ड में, कि भैया हम तो एक ही नहीं सीख पाएंगे, हम जितना जानते हैं उससे मेरा काम चल जाएगा। तो इसलिए उससे हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मात्र रहता ना, भाग मात्र, तो यहाँ पर जरूर हिंदी में रहता, कहीं पर भी मात्र आया ही नहीं। उतना उतना सागर के प्रत्येक अर्ध छादी अर्ध छेद राशि अपनी अपनी पूर्व राशि के पल्ले के असंख्यात में भाग उत्तरोत्तर अधिक है। बस यही आया है। दिन छेदेना, तीसरी गाथा ले रहे हैं। दिन छेदेना, दिन छेद नवहिद, यहाँ पर ई होना चाहिए, कल अपने लोग ने सोचा भी था ये ई होगा, इष्ट है, इसलिए छेदे ही पैद विरलम भजदे। क्या कहते हैं? दिन माने दे, दे राशि के अर्धछेद, दे राशि नीचे वाली राशि जो होती है उसको दे राशि कहते हैं। तो कहते हैं अवहिद भाजित, दे राशि के अर्धछेद से भाजित, इष्ट छेदे, इष्ट के छेद, पयद विरलन भजदे। पयद मानी यहाँ पर प्राकृत होगा, प्राकृत विरलन राशि को भाग देने से। हमने शायद आप लोगों को भेजा है कि नहीं भेजा है। प्राकृत विरलन राशि का मतलब कि जो राशि है प्राकृत रूप से है, उस राशि को पयद विरलन भजदे, प्रकृत विरलन राशि को भाजित कर दें।
लब्ध लब्धम लब्धम लब्धमिद लब्ध माने लब्ध राशि, इठ राशि अनोन हदिये होदी पैदानम। लब्ध लब्ध जो लब्ध आवे, इतना ये करने के बाद जो आएगा, जो लब्ध उसे कहते हैं, जो भाग देने के बाद आएगा, उतनी जगह कह रहे हैं था। इठ राशि, इष्ट राशि को अनोना माने क्या कहते हैं उनको, परस्पर, उस राशि को परस्पर हदिये होदी पैधनम, परस्पर गुना करने से प्रकृति धन होता है। इसका हम पता नहीं आप लोगों को भेजे हैं कि फोटो भेजेंगे फिर से। तो यहाँ पर फिर से एक बार कर रहे हैं। दिए दिन छेदेना, दे राशि का छेद से अवहित माने भाग दीजिए, इष्ट छेदे ही इष्ट राशि के छेद को, पयद विरलन प्रकृति के विरलन को भजदे माने भाग दे दीजिए। लब्ध लब्ध मिद जो लब्ध प्राप्त हो, इष्ट राशि अनोन हदिये इष्ट राशि से परस्पर हदिये माने गुना करें तो वो क्या हो जाएगा, बोले प्रकृति धन हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति धन तो पता करना, पहले का विरलन करना, प्रकृति विरलन राशि वही करनी है, तो उसको पता करना होगा। तो इसका ये अर्थ, गाथा का अर्थ ये होता है। पैद धनम माने दीदी क्या बताया? पयद माने प्रकृति, ऊपर पयद विरलन प्रकृति विरलन, नीचे पयद धनम क्या प्रकृति? हाँ प्रकृति, हाँ प्राकृत का प्रकृति, प्रकृति नीचे प्रकृति धन हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भेजेंगे आप लोग को, कल साथ थोड़ा सा भेजे भी हैं। इस तरह से अपना हुआ। आज नई मार्गना चालू हो रही है, योग मार्गना अधिकार। योग का सामान्य लक्षण, बल विवाह देहोदयेन मन मन वयन काय जूतस जीवस जाहु शक्ति कम्मागम कारणम जोगो। यहाँ पर योग की परिभाषा बहुत ही अच्छी दी गई है, हम लोगों को याद हो जानी चाहिए ये। गल विवाही देहोदयेन मन वयन काय जूतस जीवस जाहु शक्ति कम्मागम कारणम जोगम। उच्चारण करें, जो भी करना चाहें करें। दीदी मैं कर रही हूँ, मैं तुम करिए। दो सूत्र का मैं करती हूँ, है ना। मन वैनानुपवृत्ति सच्चा सच्ची है अनुभवेषु तन्नाम होदि तद्दा ते जोगा हुतज्जोगा। मुझे तो आवाज ही नहीं आई, चलिए ठीक है। दोबारा उद्गल विवाही देह उदयेन, उद्गल विपाकी शरीर के उदय से, शरीर नामकरण के उदय से। याद होगा आप लोग को, जीव विपाकी कर्म था, उद्गल विपाकी कर्म था। तो शरीर को क्या दे रहे हैं कि उद्गल विपाकी देह के उदय से मन वयन काय जुक्तस, मन वचन काय से युक्त, मन वचन काय से युक्त जीवस जीव के जाहु शक्ति जो शक्ति, जाहु शक्ति जो शक्ति है, कम्मागम कारणम जोगम जो जो कम्मागम शक्ति कर्म के आने की शक्ति जो है जीव के, उद्गल विपाकी देह के उदय से मन वचन काय से युक्त जीव की जो कम्मागम शक्ति कर्मों के ग्रहण करने की शक्ति है, कर्म के ग्रहण करने की कारणभूत, कारणम शक्ति कारणभूत शक्ति है, वह योग है। फिर से कह रहे हैं, उद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय से युक्त जीवस मन जीव की कम्मागम कारणम कर्म के आने के कारण रूप जाव शक्ति जो शक्ति है वह योग है। देखिए इसमें क्या कहते हैं, उद्गल विपाकी, विपाक का क्या अर्थ लेंगे? उद्गल विपाक, उद्गल विपाक कर मतलब जैसे जीव विपाक उद्गल विपाक बोलते हैं ना, तो विपाक का क्या अर्थ होता है? जिसका क्या नाम है, सफल जिसमें पड़े,
शरीर का फल शरीर में पड़ता है। पुद्गल विपाकी 9 कर्म वर्गनाओं से शरीर बनता है, 9 कर्म पुद्गल वर्गनाओं से शरीर बनता है, इसलिए पुद्गल विपाकी शरीर जितने भी है सब 9 कर्म वर्गनाओं से है, तो इसलिए पुद्गल विपाकी कहलाते हैं। पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय से युक्त जीव को जो कर्मों के ग्रहण में कारणभूत शक्ति है वह योग है। बहुत सुंदर परिभाषा है। पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से, तो ये हमको ये बताइए कि ये जो ऐसी परिभाषा बनाए ये सब जगह फिट हो रही है कि नहीं हो रही है? दीर्घ गति में कैसे कर रहा भाई? न तो औदारिक शरीर है, न विक्रियक शरीर है, न आहारक शरीर है, फिर ये तो वहां पे कैसे तो गति विपाक होता है ना दीदी, पुद्गल विपाक, जीव विपाक, कारमान शरीर है ना, वहाँ कारमान शरीर है ना वहाँ पे। कारमान शरीर है। तो बिना शरीर के योग नहीं होता है, ये यहाँ से निकल के आ गया। प्रत्येक समय संसारी जीव किसी न किसी शरीर के साथ रहता है, औदारिक के साथ, वैक्रियक के साथ, आहारक के साथ, इन तीनों के साथ नहीं रहता है, तो फिर कारमान शरीर के साथ तो रहता ही रहता है, और कारमान शरीर से भी योग होता है चूंकि शरीर है। तो यहाँ जो ये बता रहे हैं कि पुद्गल विपाकी शरीर नामकरण की वजह से, यानी अगर शरीर नामकरण नहीं हो तो मन वचन काय भी नहीं होगा, तो कर्मों की ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं होगी। जैसे सिद्धों में शरीर नहीं है तो उनमें कर्म ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं है, उनसे ज्यादा तो हम लोग शक्ति वाले हैं, कर्म को ग्रहण कर पा रहे हैं, उनमें तो वो भी शक्ति नहीं है। हम लोग पंचास्तिकाय में पढ़े थे ना, दोनों तरह से सिद्धों को सिद्ध किया गया था कि सिद्धों में तो कोई शक्ति नहीं है, शक्ति की अपेक्षा जब सिद्ध किया गया भाई क्या शक्ति नहीं है, तो बोले 4 ज्ञान करने की 4 तरह के ज्ञान की शक्ति नहीं है, कर्म को बांधने की शक्ति नहीं है। वहां पर हर तरह से सिद्ध को जब 8 विशेषण देके अन्य मत से सिद्ध किया गया था, तो आप लोग को याद होगा वहां पर ये चीजें आई थी। इस गाथा में योग का लक्षण कहा गया है। समस्त आत्म प्रदेशों में कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति का नाम योग है। इस पर इससे क्या निकलता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हाथ हिलाए तो हम लोग को लगता है कि हाथ के आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ, पर यहाँ जो ये पंक्ति आई है इससे ये मतलब हुआ कि हम कुछ भी करते हैं, चाहे मन से भी योग करते हो चाहे वचन से करते हो, सारे आत्म प्रदेशों में कंपन होता है। सारे आत्म प्रदेशों के द्वारा कर्मों को ग्रहण किया जाता है। समस्त आत्म प्रदेशों में कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति का नाम योग है। आत्मा में यह शक्ति स्वाभाविक नहीं है, किंतु पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय से युक्त संसारी जीव से उत्पन्न होती है। अन्यथा ये आत्मा में तो शक्ति ही नहीं है कि कर्मों को ग्रहण कर सके। ये शक्ति किसके निमित्त से हो रही है इसको, तो शरीर पुद्गल विपाकी शरीर के उदय से और मन वचन काय से युक्त है जीव। चाहे केवल कोई जीव खाली काय से भी है, कोई जीव वचन और काय से है, कोई जीव मन वचन काय तीनों शक्ति से युक्त है। जो जिस शक्ति से युक्त है उसी शक्ति से उसको कर्मों का ग्रहण हो रहा है। जिनके पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म का उदय है, ऐसे 14वें गुण स्थानवर्ती जिन देव को योग का अभाव हो जाता है और वे अयोग के बलि हो जाते हैं। सिद्धों की तो बात ही छोड़ दीजिए, संसार में रहते हुए भी जीव कर्म रहित हो जाता है, कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति उसके समाप्त हो जाती है 14वें गुण स्थानवर्ती सिद्धों की। जो संयोग को प्राप्त हो वह योग है। संयोग को प्राप्त होने वाले वस्त्र आदि के साथ व्यभिचार दोष नहीं आता, क्योंकि वे आत्मधर्म नहीं है। बोले जब हम इस तरह से करेंगे संयोग है, तो जैसे आत्मा के प्रदेश और योग शक्ति मतलब कहाँ पाई जाती है, क्या हम जब योग करते हैं तब पाई जाती है या उसमें है ही है? तो इसका एक होगा कि हम कहीं भी जाते, जैसे हमारे शरीर पर कपड़ा है तो हमारे शरीर का कपड़ा हम जहाँ जाते हैं ऑटोमेटिक अपने साथ वहां जा रहा है, इसको ले जाने के लिए अलग से कोई पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। तो उसी तरह से आत्मा के जो जितने आत्मा के प्रदेश हैं उसमें शक्ति है, उसके साथ ये शक्ति है ही है। कोई ये आत्मा का धर्म ही है कि योग मन वचन काय की शक्ति से शरीर से
शरीर से युक्त होने से मन वचन की काय की शक्ति के द्वारा कर्म को ग्रहण करता है अथवा योग होता है। यद्यपि कसाय आत्मधर्म है तथापि उसके साथ भी व्यभिचार दोष नहीं आता, क्योंकि कसाय कर्मों के ग्रहण में कारण नहीं पड़ती। बोला कसाय भी आत्मधर्म है। यहाँ आत्मधर्म से क्या मतलब हुआ? ये कसाय आत्मा का आत्मा का धर्म है क्या? कसाय योग आत्मा का? जीव का अपना स्वभाव। हाँ हाँ, तो वही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आत्मा का धर्म है क्या कसाय? योग आत्मा का धर्म है क्या? आत्मा का धर्म इस दृष्टि से लेना क्योंकि कसाय शरीर जो है का आत्मा में होती है। ये कषाय है, योग है, ये शरीर का धर्म है कि आत्मा का धर्म है? ये शरीर का धर्म है, क्योंकि शरीर के कारण ही कर्मों को आकर्षित किया जाता है और कर्मों को आकर्षित करने की वजह से ही कषाय आदि होते हैं। तब तो फिर मुर्दा के भी होना चाहिए। दोनों साथ में होना चाहिए ना। आत्मा के साथ शरीर का संयोग होने के बाद आत्मा अकेला भी ग्रहण नहीं कर सकता और शरीर अकेला भी ग्रहण नहीं कर सकता। आत्मा अकेला, आत्मा तो किसी भी शरीर का आत्मा के बिना शरीर थोड़ी ग्रहण करता है। हमको जो खट्टा मीठा लग रहा है, गर्मी ठंड लग रही है, इसके जैसे हम खिड़की खोलते हैं तो हवा आती है, तो खिड़की खोलने से वो तो एक रास्ता हुआ, एक दरवाजा हुआ। वास्तव में तो आत्मा की धर्म है ये। इस बात से आप लोग तो समय सार पढ़ चुके हैं कैसी भाई साहब से, कितना पढ़े कितना गुने वो आप लोग जानिए, मैं तो ज्यादा अटेंड नहीं करती थी, तो समय सार पढ़। प्रणाम आंटी, एक बात पूछना था। अभी आप ऊपर में एक लाइन पढ़े, आत्मा में शक्ति स्वाभाविक नहीं है। 1 मिनट, जब बोलती रहूं सेंटेंस पूरा होने के पहले कोई नहीं बोलेगा। सेंटेंस को पूरा होने देने चाहिए, मेरी बात को पूरा करने दिया करो। एकदम 20 सेंटेंस में टोकते हो। अब आगे की बात जो हम समझाना चाह रहे थे वो एकदम नील हो जाती है, क्योंकि मैं कोई इतनी ज्ञानी तो हूँ नहीं, आप लोगों में से एक हूँ। सेंटेंस के बीच में थोड़ी कॉल करना चाहिए। नहीं, हमको पता नहीं क्या समझा रही थी वो समय सार के बारे में। हाँ, समय सार में कर्ता कर्म अधिकार है तो पढ़िए उसमें। भैया सीधी सी बात है, आत्मा करता है, कर्म थोड़ी करता है। करता आत्मा ही है। कषाय का धर्म आत्मा करती है। जो भी क्रोध करे, ये करे, वो सब शरीर थोड़ी करता है। शरीर थोड़ी क्रोध करता, क्रोध तो आत्मा करती। मान कसाय जो भी करती है आत्मा करती है। पता कैसे चलता है? तो शरीर के माध्यम से पता चलता है। करती आत्मा है। आत्मा धर्म इसलिए लिख दिया ना, आत्मा की कहा गया, यद्यपि कसाय आत्मधर्म है, साफ लिखा है। ये जो हम लोग कह लेते हैं कि शरीर, बोलो मैं थोड़ी कुछ करता हूँ। हाँ, जो कि समय सार पढ़ के हम लोग ऐसे ही हो जाते हैं। मारते रहो किसी को, मैं थोड़ी मारता हूँ। गाली देते रहो, मैं थोड़ी देता हूँ, शरीर दे रहा है। यही समय सार, जब हम लोगों को पूरा ज्ञान नहीं होता तो समय सार से हम ऐसी ही शिक्षा लेते हैं जैसी अभी जेठी भाई साहब ने कही कि आत्मा का धर्म नहीं है। यहाँ साफ लिख रखा कसाय, यद्यपि कषाय, यद्यपि साफ आत्मधर्म है तथापि उसके साथ व्यभिचार दोष नहीं आता, क्योंकि कषाय कर्मों के ग्रहण करने में कारण नहीं पड़ती। कसाय के द्वारा कर्मों का ग्रहण नहीं होता है। कर्मों का ग्रहण किससे होता है? योग से। योग से। हाँ, वह तो स्थिति बंध अनुराग बंध में कारण है तथा अथवा प्रदेश परिस्पंद रूप आत्मा की प्रवृत्ति के निमित्त से कर्मों को ग्रहण करने में कारणभूत वीर्य की उत्पत्ति योग है, अथवा आत्म प्रदेशों का संकोच विकोच योग है। अब बोलो प्रीति, क्या बोल रही थी? अब बोलो। प्रणाम आंटी, आज की आप बताएं, लेकिन फिर भी इसमें एक सेंटेंस आया ऊपर में, आत्मा में ये शक्ति स्वाभाविक नहीं है, मतलब कर्मों के गहन के लिए। फिर आगे में यही बात वो बोल रहा है कि आत्मा ही करता है, तो ये दोनों को समझने से हमको अच्छा से समझ में नहीं आया। आत्मा की स्वाभाविक शक्ति इसलिए नहीं है, अगर आत्मा की स्वाभाविक शक्ति होती तो वो 14वें गुण स्थान में भी करता और सिद्ध परमात्मा भी करता। जब तक शरीर नहीं रहेगा वो कर्मों को ग्रहण नहीं कर सकेगा। कर्मों को ग्रहण करने के लिए उसको शरीर चाहिए ही चाहिए, बिना शरीर के नहीं ग्रहण कर सकता। वो चीज यहाँ बता रहे। और नीचे कषाय को घटा रहे खास करके, क्योंकि कसाय है, सो कसाय के चलते कर्मों का ग्रहण नहीं होता, योग के कारण होता है। लेकिन और उसको कह रहे हैं ये कौन कर रहा? कसाय एकदम बिल्कुल का बिल्कुल सारा का सारा कसाय का करता।
ये यही है, हमको अगर आत्मा नहीं रहे, आप घर में जिस समय बहुत आनंदित होके बैठे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा, कोई आपको कुछ कहा भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा, फिर भी बैठे बैठे कभी आप बहुत अनमने से हो जाते हैं, कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी बैठे बैठे अंदर अंदर कसाई आ जाती है। वो क्यों आ जाती भाई? आपको तो निमित्त कुछ भी नहीं मिला। तो चूंकि आत्मा का स्वभाव है अपना, वो अपने स्वभाव से ही, बस इस संसारी आत्मा का स्वभाव है, शुद्ध आत्मा, वहां कसाय का नाम नहीं है। यद्यपि कषाय आत्मधर्म है, तथापि उसके साथ भी व्यभिचार दोष नहीं आता, क्योंकि कषाय कर्मों के कारण करने में कारण नहीं पड़ती, ग्रहण करने में कारण नहीं पड़ती, वह तो स्थिति बंद अनुभाग बंद के कारण है, अथवा प्रदेश परिस्पंद रूप आत्मा की प्रवृत्ति के निमित्त से कर्मों में ग्रहण करने में कारणभूत वीर्य की उत्पत्ति योग है। यहाँ वीर्य दिया, जो कि गाथा में शक्ति दिया, कि कर्मों की ग्रहण करने की शक्ति की कारण रूप जो शक्ति है, कारण रूप जो शक्ति, उसको योग कहा, अथवा आत्म प्रदेशों का संकोच विकोच योग है। गाथा नंबर 88 कहीं और से है, इसकी नहीं है। मनसा वचसा कायेन चा विजुत तस्वीरीय परिणाम, आजकल दिखता नहीं है मेरे को, जीवस परियो जुगोति बीना जी म्यूट करेंगे आप? आपके यहाँ से तो इतनी ज्यादा आवाज आती है और आप म्यूट भी नहीं करते हो। बिना बोले आप लोग म्यूट नहीं कर। अब जब भी आवाज आए तो आप लोग को सबको अपना अपना देख लेना चाहिए, बोलने की जरूरत थोड़ी है। मनसा वाचे न काय न, मन वचन और काय के निमित्त से होने वाली क्रिया से युक्त आत्मा के जो वीर विशेष उत्पन्न होता है वह योग है। मन वचन और काय के निमित्त से होने वाली क्रिया से युक्त आत्मा के जो विशेष वीर उत्पन्न होता है वह योग है। काय से हम कोई काम को कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। अब किसी चीज को तोड़ने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, तो किसके निमित्त? काय के निमित्त से वो शक्ति प्रकट होती है। अथवा जीव के प्रणय योग परिस्पंदन रूप क्रिया योग है, ऐसा जिनका उपदेश है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। मन की उत्पत्ति के लिए जो परिस्पंदन रूप प्रयत्न होता है वह मनोयोग है। वचन की उत्पत्ति के लिए जो परिस्पंदन रूप प्रयत्न होता है वह वचन योग है। काय की क्रिया के लिए जो परिस्पंदन रूप प्रयत्न होता है वह काय योग है। शंका, प्रयत्न बुद्धि पूर्वक होता है, बुद्धि मनोयोग पूर्वक होती है। ऐसी परिस्थिति में मनोयोग शेष योगों का अविनाभावी है। यह बात सिद्ध हो जानी चाहिए। तो पक्की बात है कि हम लोग कोई काम करने का पहले मन में आता है, फिर हम उस कार्य को करने जाते हैं। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि भाई सारी जितनी भी प्रवृत्ति होती है मनोपूर्वक होती, इसलिए मनोयोग सब में क्या नाम है, सो अविनाभावी मनोयोग को लगाना चाहिए। अनेक प्रयत्न एक साथ होते हैं, यह बात सिद्ध हो जाती है। यानी अनेक योग एक साथ होते हैं, यह बात सिद्ध हो जाती है, ऐसा शंका कर रहे हैं। अनेक योग एक साथ नहीं हो सकते। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएगी इसमें योग में, जो हम लोग को शंकाएं भी बनी रहती है ना हम लोग को खुद को, कि भाई हम तो बोल भी रहे होते हैं, हाथ से क्या भगवान को अर्घ भी चढ़ा रहे होते हैं, आंख से, ये भी लेडीज लोग खास करके हम लोग, आंख से कोई आ रही है सखी सहेली, उसको भी देख रहे होते हैं, आंख से इशारा करके अपने बगल में बैठने के लिए भी कह रहे होते हैं, और उसी समय मुंह से हम भगवान की पंक्तियां भी पढ़ रहे होते हैं, और हाथ से अर्घ भी चढ़ा लेते हैं। यानी 3-3 4-4 योग 3 ही होते हैं, और हम लोग तो शायद 5-7 योग कर लेते हैं। तो कहते हैं अनेक प्रयत्न एक साथ, अनेक योग एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि कार्य और कारण इन दोनों की एक काल में उत्पत्ति नहीं हो सकती है। पहले कारण होगा फिर कार्य होगा। कोई भी चीज, हम पानी लेने जाएंगे तो लेने जाएंगे, पानी लेना शुरू करेंगे, ये हमारा हमको प्यास लगी, ये कारण हुआ तो हम पानी लेने जाएंगे। तो कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, कार्य से कारण की उत्पत्ति थोड़ी होती, दोनों एक साथ थोड़ी होता है। पहले प्यास लगी तो हम पानी लाए, पहले हम दीप का अर्घ बोले तो हम दीप उठाए, तो पहले तो कारण होता है। तो फिर कहते हैं इसलिए दोनों चीज एक साथ उत्पन्न नहीं हो सकता। और भी बताएंगे बहुत चीज इसमें। मन वचन और काय के
अवलंबन से जीव प्रदेशों में परिस्पंदन होना योग है। जीव प्रदेशों का जो संकोच विकोच वह परिभ्रमण होता है, वह योग कहलाता है। अलग अलग ग्रंथों से परिभाषा है, और अपनी जो इस ग्रंथ की परिभाषा है, गाथा का जो अर्थ है वो बहुत प्रॉपर है। जीव की गमन रूप क्रिया भी तो योग, शंका कर रहे हैं, जीव की गमन रूप क्रिया भी तो योग है। समाधान, जीव के गमन को योग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अघातिया कर्मों के क्षय से ऊर्ध्व गमन करने वाले अयोग केवली के संयोगत्व का प्रसंग आ जाएगा। फिर तो कर्मों का क्षय होकर सिद्ध भगवान ऊपर जा रहे हैं, तो वहां भी योग घटाना पड़ेगा। अगर गमन में हम योग घटाएंगे, कितनी सुंदर तर्कना दी है, गमन में अगर चलने में योग घटाएंगे तब तो जो सारे कर्मों को नाश करके सिद्ध ऊपर जा रहे हैं वो भी गमन ही कर रहे हैं, फिर तो वहां भी योग घटाना पड़ेगा कि योग शक्ति से जा रहे हैं। योग शक्ति घटाएंगे तो शरीर घटाना पड़ेगा, शरीर घटाना पड़ेगा, पुद्गल विपाक की शरीर घटाना पड़ेगा तो उसकी शक्ति भी घटानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि उसको सहयोग केवलीपना, क्योंकि सहयोग केवली विहार करते हैं, तो बोले उनको तो संयोगत्व का प्रसंग आ जाएगा अगर हम ऐसा घटाएंगे कि गमन करना भी योग है। मन से उत्पन्न हुए परिस्पंद लक्षण वीर्य के द्वारा, मन से उत्पन्न हुए परिस्पंद लक्षण वीर्य के द्वारा जो योग होता है वह मनोयोग है। मन से उत्पन्न परिस्पंदन लक्षण, मन के अंदर जो परिस्पंदन हुआ उस का जो परिस्पंदन करने की उसमें शक्ति है, उससे वो परिस्पंदन किया करते, वो मनोयोग है। वचन से उत्पन्न हुए आत्म प्रदेश परिस्पंदन लक्षण वीर्य के द्वारा जो योग होता है वो वचन योग है। वचन बोले, वचन के द्वारा आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हुआ, परिस्पंदन होना का जो शक्ति आई वह कह रहे वचन योग है। काय से उत्पन्न हुए आत्म प्रदेश परिस्पंदन लक्षण वीर्य के द्वारा जो योग होता है वह काय योग है। मनोवर्गना से निष्पन्न द्रव्य मन के अवलंबन से जो जीव का संकोच विकोच होता है वह मनोयोग है। भाषा वर्गना संबंधी उद्गल स्कंधों के अवलंबन से जो जीव प्रदेशों का संकोच विकोच होता है वह वचन योग है। जो चतुर्विध शरीरों के अवलंबन से जीव प्रदेशों का संकोच विकोच होता है वह काय योग है। शंका, जो जीव प्रदेश अवस्थित हैं उनके कर्मबंध भले ही हों, किंतु क्योंकि अस्थित परिस्पंद चल रूप आत्म प्रदेश योग सहित है, किंतु जो जीव प्रदेश स्थित हैं, अचल हैं, परिस्पंदन से रहित हैं, उनके कर्मबंध होना संभव नहीं है, क्योंकि वे योग से रहित हैं। तो परिस्पंदन होने को थोड़ी चल अचल घटाया गया। देखें क्या कहते हैं। प्रतिशंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? प्रतिशंका का उत्तर, जीव प्रदेशों का परिस्पंदन न होने से ही जाना जाता है कि वे योग से रहित हैं। परिस्पंद रहित जीव प्रदेशों में योग की संभावना नहीं है, क्योंकि वैसा होने पर सिद्ध जीवों के भी सहयोग होने की आपत्ति आती है। तो पूरी शंका ही चली है। शंका के बीच में उन्होंने शंका कर दिया, आप ऐसा कैसे कर सकते, कैसे जाने? उसके उत्तर में ये शंका वाला ही ये शंका किया, प्रतिशंका किया। शंका का समाधान अब आ रहा है। मन वचन और काय संबंधी क्रिया की उत्पत्ति में जो जीव का उपयोग प्रयोग होता है वह योग है और कर्म बंध का कारण है, परंतु वह प्रयत्न थोड़े से जीव प्रदेशों में नहीं हो सकता, क्योंकि एक जीव में प्रवृत्त हुए उक्त जीव की थोड़े से अवयवों में प्रवृत्ति मानने में विरोध आता है, अथवा एक जीव में उसके खंड खंड रूप से प्रवृत्ति होने में विरोध आता है कि यहाँ के प्रदेश तो योग रूप हुए, यहाँ की स्थित है, थोड़ा सा अंगली के उसमें हो गए, हथेली में नहीं हुए, हथेली में हो गए तो पहुंचे पर नहीं हुए। बोला ऐसा खंड खंड योग नहीं माना जा सकता। इसलिए स्थित अचल अपरिस्पंदात्मक जीव प्रदेशों में कर्म बंध होता है। दूसरे योग से संपूर्ण जीव प्रदेशों में नियम से परिस्पंद होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि योग से अनियम से उसकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि योग से अनियम से उसकी उत्पत्ति होती है तथा एकांततः नियम नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। क्योंकि जीव प्रदेशों में जो परिस्पंद उत्पन्न होता है वह योग से ही उत्पन्न होता है, ऐसा नियम पाया जाता है। इस कारण स्थित
जीव प्रदेशों में भी योग के होने से कर्म बंध को स्वीकार करना चाहिए। दीदी यहाँ पे अचल जो ये अचल जीव प्रदेश वही क्या जो 8 अचल नाभि के पास में है उनके लिए है, या जो कान वगैरह अचल है उनके लिए? नहीं, कानून अचल थोड़ी, अचल प्रदेश है ना, कुछ अचल प्रदेश है, कुछ चल प्रदेश है। अचल प्रदेश है, वैसे 8 प्रदेश तो मतलब 8 प्रदेश तो है ही है अचल, बाकी प्रदेश भी चल अचल दोनों तरह के हैं। योग अपने जब क्या उसको चक्षु दर्शन वगैरह की जब पढ़ाई हुई थी तो मैंने आप लोगों को विद्यासागर जी का सुनाया भी था कि जैसे वीर सेनाचार्य कहते हैं कि आंख के सब प्रदेश चलाचल हैं, चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो आचार्य श्री विद्यासागर जी का चिंतन था मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर चल है आंख के प्रदेश तो फिर रेटिना जो देखने की शक्ति जहाँ पर, तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए उनका कहना था कि रेटिना में जो आत्म प्रदेश है वे अचल हैं, ऐसा उनका चिंतन था। उस समय आप लोगों को बताया भी गया था, किसी दूसरी बुक से पढ़ के बताए थे आप लोगों को। योग कौन सा भाव है? योग यह अनादि पारिणामिक भाव है। इसका कारण यह है कि योग न तो औपचारिक भाव है, क्योंकि मोहनीय कर्म का उपशम नहीं होने पर भी योग पाया जाता, उपशम नहीं होता तब भी। हम लोग को मोहनीय कर्म का उपशम किसी पर भी थोड़ी हो रहा है, पर योग तो हो ही रहा है। न वह क्षयिक भाव है, क्योंकि आत्मस्वरूप से रहित योग के कर्मों के क्षय से उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। ऐसा तो है नहीं, जब आत्मस्वरूप रहित योग की कर्मों के क्षय से उत्पत्ति मानने से, कर्मों के क्षय होने से योग नहीं होता, कोई बात नहीं है कि भाई कह दे क्षयिक भाव है। योग घाती कर्मोदय जनित भी नहीं है, घातिया कर्म से भी उत्पन्न हुआ नहीं है योग, क्योंकि घाती कर्मोदय के नष्ट होने पर भी सहयोग केवली के योग का सद्भाव पाया जाता है। घातिया कर्म वहां नष्ट हो गए, फिर भी सहयोग केवली के योग देखा जा रहा है। ये घातिया कर्म के उदय से भी नहीं है, यानी क्षयिक कर्म के क्षयिक भाव से भी नहीं है, औपसमिक भाव से भी नहीं है, और घातिया कर्म के उदय नष्ट से भी नहीं है। योग अघाती कर्मोदय जनित भी नहीं है, यह घातिया कर्म के से उत्पन्न भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मान लेंगे तो अयोग केवली के योग घट जाएगा, क्योंकि वहां घातिया कर्म क्योंकि घातिया कर्मोदय के रहने पर भी अयोग केवली के योग नहीं पाया जाता। यानी किस तरह से घटा दिए कि औपसमिक भाव भी नहीं है योग, क्योंकि कर्मों के मोहनीय कर्म के उपशम से ऐसा नहीं है कि जिसके मोहनीय कर्म का उपशम हो रहा तो उसके योग नहीं हो रहा, उसके भी हो रहा है। क्षयिक भाव भी नहीं कहा गया, क्षयिक भाव 9 तरह का है कि भाई क्षयिक लब्धि जिसके उत्पन्न हो गई तो वहां पर योग नहीं है, तो वहां पर भी योग देखा जा रहा है। फिर कह दिया कि अगर हम योग को कह दे कि घातिया कर्म से उत्पन्न होता है, इसलिए जहाँ घातिया कर्म खत्म हो जाते वहां योग नहीं है, तो ऐसा अगर होता तो सहयोग केवली के योग नहीं होता। फिर कह दिए कि अगर ऐसा कहते हैं आपके अघातिया कर्म के नाश होने से अघातिया कर्म के कारण से योग होता है, तो फिर वहां पर अघातिया कर्म का नाश 14वें गुण स्थान में हो गया है, वहां पर तो योग है ही नहीं, तो उससे भी योग नहीं होता है, ऐसा ये कह रहे हैं। योग शरीर नाम कर्मोदय जनित भी नहीं है। योग यहाँ पर क्या घटा दिए कि शरीर नाम कर्म के कर्मोदय के जनित भी नहीं है, क्योंकि उदकल विपाकी प्रकृतियों के जीव स्पंदन का कारण होने में विरोध आता है। उदगल विपाकी कर्म जीव प्रदेश में परिस्पंदन करा दे, ऐसा नहीं होता है कि पुद्गल विपाक शरीर स्पंदन कराए, ये नहीं होता है। स्पंदन होने का कारण और है, आगे फिर बताएंगे। कारमान शरीर पुद्गल विपाकी नहीं है, दीदी यहाँ पे लिखा है कि योग शरीर नामकर्म के उदय से भी नहीं होता है ना, और सबसे पहले ही लाइन में लिखा था कि पुद्गल विपाकी शरीर नामकर्म के उदय से। उदय से आगे क्या था उसके? बहुत अच्छा, आगे क्या था? मन वचन काय योग से की शक्ति होने से। शरीर तो पड़ा है ना हृदय का, पर मन वचन काय की शक्ति नहीं है, तो हो ही नहीं सकता है ना। परिस्पंदन आत्मा में होगा, वो योग होगा ही नहीं। शरीर तो है ही ना, शरीर नामकर्म के उदय से अगर घटाएंगे तो शरीर तो है, पर मन वचन काय वहां पर नहीं है, तो योग वहां पर नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसको
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई शरीर नाम कर्म उदय के कारण से योग होता है, ऐसा नहीं कह सकते। फिर शंका कर रहे हो, कारमान शरीर पुद्गल विपाकी नहीं है। आपने पुद्गल विपाकी तो 4 शरीर हैं, औदारिक, तैक्रियक, आहारक और तेजस, क्योंकि उससे पुद्गलों के वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, संस्थान आदि का आगमन आदि नहीं पाया जाता है, इसलिए योग को कारमान शरीर से उत्पन्न होने वाला मान लेना चाहिए। नहीं, क्योंकि सर्व कर्मों का आश्रय होने से कारमान शरीर भी पुद्गल विपाकी, उसका तो सारा ही मटेरियल पुद्गल ही पुद्गल है। कर्म चूंकि पुद्गल है और कर्मों के समूह का नाम ही कारमान शरीर है, तो पूरा का पूरा ही पुद्गल है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। इसका कारण यह है कि वह सर्व कर्मों का आश्रय या आधार है। फिर शंका करते हैं, कारमान शरीर के उदय विनष्ट होने के समय में ही योग का विनाश देखा जाता है, इसलिए योग कारमान शरीर जनित है ऐसा मानना चाहिए। कारमान शरीर के उदय विनष्ट होने के समय में ही योग का विनाश देखा जाता है। कहाँ कारमान शरीर का विनष्ट, उदय का विनष्ट होने पर, एक तो वहां पर भी होता है जब क्या समुद्घात करते हैं तब, और दूसरी जगह यहाँ बताते हैं क्या कहते हैं, कारमान शरीर के उदय विनष्ट होने के समाधान नहीं, क्योंकि यदि ऐसा माना जाए तो अघाती कर्मोदय के विनाश होने के कारण अनंतर ही विनष्ट होने वाले पारिणामिक भव्यत्व भाव के भी औदिक पने का प्रसंग आ जाएगा। क्योंकि भव्यत्व भाव यदि ऐसा माना जाए तो क्या माना जाए कि कारमान शरीर के उदय विनष्ट होने के समय ही नहीं योग का भी विनाश हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। तो कहते हैं अगर ऐसा हम मानेंगे तो बोले नहीं, ऐसा मानने से अघातिया कर्म के विनाश, अघातिया कर्म जिससे विनाश हुआ अनंतर ही, दूसरे समय में ही, अनंतर माने एकदम उसके तुरंत, जैसे एक मतलब बीच में समय का व्यवधान नहीं, अनंतर समय में ही विनष्ट होने वाले, जैसे ही अघातिया कर्म नष्ट होते हैं भव्यत्व भाव भी नष्ट हो जाता है ना, सिद्ध में नहीं पाया जाता भव्यत्व भाव। तो वही कहते हैं कि अगर हम ऐसा मानेंगे कि कारमान शरीर के विनाश होने के समय योग का विनाश हो गया, तो फिर क्या कह रहे हैं, अघातिया कर्मों के विनाश होने के अनंतर ही विनष्ट होने वाले पारिणामिक भव्यत्व भाव के भी औदिक पने का प्रसंग आ जाएगा, फिर तो वो औदिक कहलाएगा। जो वहां पर अघातिया कर्म के विनाश होने के बाद पारिणामिक जो भाव है, भव्यत्व पना पारिणामिक भाव है, लेकिन वो क्या कहला जाएगा, औदिक कहला जाएगा, क्योंकि अघातिया कर्म जैसे ही नाश हुआ, कारमान योग वैसे ही विनष्ट हो गया, तो फिर तो औदिक पना प्राप्त हो जाएगा कि कर्म के उदय से भव्यत्व पना बना हुआ, जबकि पारिणामिक भाव है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से योग के परिणामिक पना सिद्ध हुआ, यानी कुल घुमा के फिरा के सारे योगों को करते हुए योग को क्या कह रहे, पारिणामिक भाव। और पारिणामिक भाव किसे कहते हैं, पारिणामिक भाव की परिभाषा क्या है दीदी हम बताए? हाँ, जो कर्म की अपेक्षा जहाँ नहीं। पर कर्मों का क्षयोपशम इनकी कोई अपेक्षा न रखती हो, वहाँ पारिणामिक भाव। हाँ। कर्म निरपेक्ष जो भाव होते हैं हाँ, वो कर्म निरपेक्ष भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर देख लिया, कर्म के उदय से भी नहीं हुआ, कर्म के क्षय से भी नहीं हो रहा योग, कर्म के उपशम से भी नहीं हो रहा योग, घातिया कर्म के कारण भी नहीं हो रहा, घातिया कर्म के कारण भी नहीं हो रहा, कारमान शरीर के नाश होने पर भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ सारा कारण जब खोजा गया तो अंत में जाके क्या कि एक पारिणामिक ही भाव बचा था, तो वो पारिणामिक पना सिद्ध हुआ। अथवा योग यह औदयिक भाव है, क्योंकि शरीर नाम कर्म के उदय का विनाश होने के पश्चात ही योग का विनाश पाया जाता, या तो पारिणामिक भाव घटेगा या कहते हैं औदिक भाव घटेगा, क्योंकि जैसे ही शरीर नाम कर्म कारमान शरीर का नाश होता है वैसे ही योग समाप्त हो जाता है। तो शरीर नाम कर्म के उदय से हो रहा था, इसलिए औदयिक है। लेकिन क्या अगर ऐसा मानेंगे तो क्या कोई व्यभिचार आएगा? तो कहते हैं ऐसा मानने पर भव्यत्व भाव के साथ व्यभिचार भी नहीं आता है, क्योंकि संबंध के विरोधी भव्यत्व भाव की
कर्म से उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। क्या कह रहे हैं कि भाई भव्यत्व भाव के साथ व्यभिचार क्या चीज नहीं मानने से, शरीर नाम कर्म के मानने से औदैहिक भाव भी है। कहते हैं ऐसा अगर हम मानते हैं तो व्यभिचार नहीं बन रहा है। व्यभिचार का मतलब उसमें कोई अन्य दोष आ जाना, क्योंकि संबंध के विरोधी भव्यत्व भाव की कर्म से उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। क्योंकि जो भव्यत्व भाव है वो कर्म से उत्पत्ति होती नहीं है, तो कर्म से उत्पत्ति होने पर कर्म से उत्पन्न होने का विरोध आता भव्यत्व भाव में। योग कौन सा भाव है? सठखंडागम में एक अन्य विकल्प का कथन इस प्रकार है, निम्न प्रकार है। छायोपशमिक लब्धि से जीव मनोयोगी, वचन योगी, काय योगी होता है। शंका, यहाँ पर अब तो ये योग को क्या चीज घटा रहे हैं? छायोपशमिक में घटा रहे हैं। ये कितनी तरह से मतलब तर्कना चलती है। शंका, जीव प्रदेशों के संकोच विकोच अर्थात विस्तार रूप परिस्पंदन योग है। यह परिस्पंद कर्मों के उदय से उत्पन्न होता है, क्योंकि कर्मोदय से रहित सिद्धों के यह नहीं पाया जाता। अयोग केवली में योग के अभाव से यह कहना उचित नहीं है कि योग औदैहिक नहीं होता। यानी कह रहे हैं कि योग औदैहिक होता है, कर्म जनित ही होता है। क्योंकि अयोग केवली के यदि योग नहीं होता तो शरीर नाम कर्म का उदय भी तो नहीं होता है। वहाँ शरीर नाम कर्म का भी तो उदय नहीं है, खाली योग नहीं है। तो शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला योग उस कर्मोदय के बिना नहीं हो सकता। शरीर नाम कर्म का उदय से उत्पन्न होने वाला योग शरीर नाम कर्म के उदय से ही होगा, क्योंकि वैसा मानने से अति प्रसंग दोष उत्पन्न होगा। इस प्रकार जब योग औदैहिक होता है तो योग को छायोपशमिक क्यों कहा जाता है? अच्छा, शंका कर रहे हैं। समाधान, ऐसा नहीं, क्योंकि जब शरीर नाम कर्म के उदय से शरीर बनने के योग्य बहुत से पुद्गलों का संचय होता है और वीर्यांतराय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभाव से व उन्हीं के स्पर्धकों के सत्व उपशम से तथा देशघाती स्पर्धकों के उदय से उत्पन्न होने वाले छायोपशमिक वीर्य बढ़ता है। छायोपशमिक की परिभाषा सबको याद होगी, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय अथवा उदयाभावी क्षय और सदावस्था उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है। वीर्य बढ़ता है, तब उस वीर्य को पाकर चूंकि जीव प्रदेशों का संकोच विकोच बढ़ता है, इसलिए योग छायोपशमिक है। समाधान में ये घटाए हैं। कहाँ से? धवला पुस्तक 7 से। शंका, यदि वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुए बल की वृद्धि और हानि से जीव प्रदेशों के परिस्पंदन में वृद्धि और हानि होती है। अपने लोग कहते हैं जिनको वीर्य बहुत रहता है तो वो बहुत कुछ कर लेते हैं, वीर्य कम रहता है तो उतनी चंचलता नहीं पाई जाती। तो जिसके अंतराय कर्म छीन हो गया है, ऐसे सिद्ध में योग की बहुलता का प्रसंग आ जाएगा। अगर आप वीर्य के हानि वृद्धि से योग की हानि वृद्धि मानेंगे तो जहाँ वीर्यांतराय कर्म का क्षय हो गया वहां पर तो सिद्ध भगवान को तो बहुत अधिक योग हो जाना चाहिए। समाधान, नहीं आता, क्योंकि छायोपशमिक बल से छायिक बल भिन्न देखा जाता है। छायोपशमिक बल की वृद्धि हानि से वृद्धि हानि को प्राप्त होने वाला जीव प्रदेश का परिस्पंद छायिक बल से वृद्धि हानि को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने से अति प्रसंग दोष आ जाएगा। एक कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई छायोपशमिक वीर्यांतराय कर्म छायोपशमिक है, छायोपशमिक से वीर्य बढ़ता है तो शक्ति बढ़ती है, वीर्य कम होता है तो हानि होती है। मतलब उससे आप छायिक को, उसका छायिक का जो फल है वो अलग है। इससे आप छायोपशमिक के हिसाब से ऐसा नहीं कह सकते कि हानि हो गया, वीर्यांतराय कर्म के छयोपशम का क्षय, वीर्यांतराय कर्म का क्षय हो गया तो शक्ति बहुत बढ़ गई। शंका, यदि योग वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है तो संयोग केवली में योग का भाव का प्रसंग आता है। फिर यदि योग वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है तो योग संयोग केवली में योग के अभाव का प्रसंग आता है, क्योंकि वहां तो वीर्यांतराय कर्म का क्षय हो चुका है। समाधान, नहीं आता, क्योंकि योग में छायोपशमिक भाव तो उपचार से माना गया है, असल में योग औदैहिक भाव ही है। औदिक योग
सहयोग केवली के अभाव मानने में विरोध आता है। औदिक योग का सहयोग केवली में अभाव मानने में विरोध आता है। औदिक योग तो उनके अभिचर्य कर्मों के उदय से वो जा ही रहे हैं, अभी अघातिया कर्म उनके बैठे हैं, उसके कारण से उनका योग हो रहा है। तो बोला इस तरह से इसको छायोपशमिक, अंत में जाके छायोपशमिक मान रहे हैं। यदि मार्गणा योग मार्गणा औदिक है क्योंकि वह नामकरण के उदीर्णा व उदय से उत्पन्न होती है। योग की उत्पत्ति तत्प्रायोग्य अघातिया कर्म के उदय से होती है। अतः योग औदिक भाव है। अघातिया कर्म के उदय से सहयोग केवली के योग हो रहा है, अघातिया कर्म का नष्ट हो गया। तो ऊपर में उन्होंने क्या क्या दिखाया था, अघातिया कर्म के योग अघातिया कर्म दोनों जनित भी नहीं है, क्योंकि अघातिया कर्मों के रहने पर भी सहयोग केवली के योग पाया जाता है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि योग कहा गया है। योग की उत्पत्ति तत्व प्रायोग्य अघातिया कर्म के उदय से होती है, अतः योग औदयिक भाव है। कर्म के उदय से होने वाले योग को औदयिक कहते हैं। तो कह रहे हैं अघातिया कर्म, वहां पर जो योग हो रहा है सहयोग केवली को, वहां अघातिया कर्म के उदय से हो रहा है, इसलिए ये औदयिक भाव है। योग को छायोपशमी भी तो कहा गया है। वीर्यांतराय कर्म के छायोपशम से योग की वृद्धि देखकर छायोपशमिक कहा गया है, वह भी घटित हो जाता है। यानी अलग अलग क्या यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि भाई आप लगा कहाँ रहे हो। अब आप वीर्यांतराय कर्म के दृष्टि से बोलोगे तो छायोपशमिक हो जाएगा, आप अगर अघातिया कर्म की दृष्टि से बोलोगे तो औदयिक हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों तरह से करना। और फिर अगर कर्म पर लाओगे तो नामकरण की उदय उदीर्णा से उत्पन्न होता है योग। तो इस तरह से आप किससे विवक्षा जो कर रहे हो, आप किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हो, उस परिप्रेक्ष्य में योग की परिभाषा हो जाएगी। यहाँ इस तरह से महसूस होता है ऐसा कि ऐसा निकल के आ रहा है। समय हो गया है अपना। कल भेजा था मैंने, आप लोगों ने किया था क्या सॉल्व? मैंने सारी संख्या भी भेज दी थी। किया दीदी, हमने किया है। दीदी शाम का बता दीजिए ना सबको कि शाम को आज होएगा, और जो भी नया जुड़ना चाहे उसके लिए भी। नया तो कोई बताओगे आप लोग, नए लोग को तब ना, नया ऐसे कोई किसी को थोड़ी सपना थोड़ी तो डेट आज तो खाली मंगलाचरण ही करेंगे ना। मंगलाचरण के बाद स्वाध्याय तो थोड़ा सा होगा ही ना। जेठी भाई साहब बताएंगे जरा सा संख्या सारी। हाँ एक सेकेंड, मंजू जी मेरा शास्त्र जी मत भेजना। मिल गया मेरे को यहाँ। हाँ सांगानेर से मिल गया मेरे को। अच्छा बादल अग्निकाय जीव राशि का अर्धच्छेद है 6,47,168। अच्छा प्रत्येक जीव राशि, अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीव राशि का 6,54,336। उससे अधिक है ना? अधिक है। ये क्रम से बोल देता हूँ सारे। 64,7,168, 65,4,336, फिर 65,5,232, फिर 65,5,34, 65,53,44, 65,53,58, 65,53,60। पहले में डिफरेंस हो रहा है 8,192 का, दूसरे में डिफरेंस हो रहा है 1,024 का, तीसरे में डिफरेंस हो रहा है 512 का, चौथे में डिफरेंस हो रहा है 16 का, पांचवें में डिफरेंस हो रहा है 2 का, और आखिरी तो पूर्ण सागर है। मैंने भी नहीं ललिता जी, मैंने भी ऐसे ही किया था, पर मेरे को लगा पता नहीं गलत है क्या या क्या है। और घेर में हूँ मैंने संख्या उससे ही निकला, नहीं तो थोड़ी आता हम लोग को। किसी को नहीं है, मेरे को कौन सा आता है, किसी को नहीं आता, वो तो फॉर्मूला से निकलता है। दीदी प्रणाम करती हूँ। अष्टपहुड़ का आप जितना भी पढ़ाएंगे उतना पेज डाल दीजिए ना फोटो के रूप में, जब तक किताब नहीं है। मेरे पास तो है नहीं किताब की मैं डालूं, आप लोग के पास जिसके पास है जिसके पास भी है जो डाल दे। मंगलाचरण डाल देती हूँ स्टूडेंट ग्रुप में। हाँ ठीक है, उतना डाल दीजिए जितना पढ़ने आए तो अच्छा रहेगा और याद भी हो जाएगा। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिकिञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ। तो संजीवनी माता की जय। 9 बार नमोकार।